अपने पिता सूरज सिंह को ऐसे अचानक अपनी आंखों के सामने देखकर देव हैरान था। देव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि 17 साल पहले उसने वो मंजर भी देखा था जब रत्नागिरी के लोगों ने उसके पिता को घर से बाहर निकालकर खूब मारा था। छोड़ दीजिए इन्हें, इन्होंने कुछ नहीं किया। देव की मां कल्याणी ने चीखते हुए कहा, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। और जब सूरज सिंह को गांव के बीचों बीच एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो 8 बरस का देव कुछ न कर सका। वो दूर खड़ा होकर अपने पिता को देख रहा था कि तभी एक पत्थर देव के सर पर आ लगा और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो देव अपनी मां के साथ कार में था और वो रत्नागिरी से निकलकर दिल्ली आ चुके थे। बाबा कहाँ है माँ? होश आते ही 8 बरस के देव ने सवाल किया। बेसुध सी बैठी देव की मां कल्याणी ने कार की खिड़की के बाहर दिख रही भीड़ को देखते हुए कहा, तेरे बाबा अब नहीं रहे। मां ने कहा था कि आप नहीं रहे, तो फिर यहाँ ये आप ही है ना बाबा, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? देव के कहे शब्द सुनते ही सूरज सिंह ने आगे बढ़कर देव के कंधे पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, ये मैं ही हूं देव, तेरा अभागा पिता, जो जीवित होकर भी तेरी नजरों में मरा हुआ है। उस रोज फांसी के फंदे पर लटककर जो मरा था वो तो केवल मेरा शरीर था देव। मैं तो आज भी जीवित हूं, तेरी यादों में, तेरे दिल में। इतना सुनते ही देव अपने पिता के गले लग गया और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए ही देव बोला, माँ और मैं हम आपको बहुत याद करते हैं बाबा। आपके बिना हमारी फैमिली पूरी नहीं है। आप वापस आ जाइए प्लीज वापस आ जाइए। रोते नहीं देव, रोने का समय तो कब का बीत गया। अब तो कुछ करने का वक्त है। जिन लोगों ने मेरी जान ली थी उनसे हिसाब लेने का वक्त है, उन्हें सजा देने का वक्त है। सजा? देव ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा और तभी सूरज सिंह आगे बोले, हाँ देव, क्या तू मेरे कातिलों को सजा नहीं देगा? अपने पिता के मौत का बदला नहीं लेगा? उन लोगों को खत्म नहीं करेगा जिन लोगों ने तुझे अनाथ कर दिया? बोल देव, तू लेगा ना बदला? सजा देगा ना उन जालिमों को? बोल देव। ये सब सुनते ही देव का पारा चढ़ गया। बदला लूंगा बाबा, रत्नागिरी के एक एक आदमी से बदला लूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये देव का वचन है आपको। बहुत अच्छे देव, मुझे पता था तू मुझे निराश नहीं करेगा। अब बस तू रत्नागिरी आजा, समझ ले कि मैंने बुलाया है। मुझे इंतजार रहेगा तेरे आने का। सूरज सिंह ने कहा और देव के माथे पर अपना हाथ फिरा दिया। ऐसा होते ही देव फौरन ही बेहोश हो गया। बेहोश देव को बिस्तर पर लेटाकर सूरज सिंह ने आईने में देखा, लेकिन आईने में देव के पिता का अक्स नहीं, मायावी शैंकी का अक्स था। एक चुटकी बजाते ही सूरज सिंह बना हुआ शैंकी फिर से अपने असली रूप में आ गया और बेहोश देव को देखकर हंसने लगा। वाह मालिक, क्या आइडिया दिया आपने। अब तो देव दौड़ता हुआ रत्नागिरी आएगा। हाँ, आना देव, जल्दी आना, मुझे इंसाफ दिलाने, मेरी मौत का बदला लेने। मैं तुम्हारा मरा हुआ पिता तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बेवकूफ देव। कुछ देर बाद देव को होश आ गया। उसने उठते ही कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन उसे उसके पिता कहीं नहीं दिखे। वो सपना था या बाबा सच में मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या सच है और क्या नहीं, ये तो अब रत्नागिरी जाकर ही पता चलेगा। देव ने खुद से ही कहा और कमरे के बाहर निकलकर सीधा गार्डन में आ गया। देव को देखते ही निखिल बोला, तू ठीक है ना देव? हाँ, मैं ठीक हूँ और अभी मैंने एक डिसीजन लिया है। कैसा डिसीजन देव? अंजलि ने पूछा। तभी देव ने अपने भाई शिवम की तरफ देखा और कहा, मैं आपके साथ रत्नागिरी चलूंगा भाई। हम सब चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक नहीं,
हम आज ही रत्नागिरी जाएंगे। नहीं, आज नहीं। देव को रोको, रोको नैना। आज कोई कहीं नहीं जाना चाहिए सिवाय उस जंगल के। आज ही जाएंगे, लेकिन आज ही क्यों जाना है देव? थोड़ा रुक कर चलते हैं ना। आज तो वैसे भी हमने जंगल घूमने का प्लान बनाया है और कल राफ्टिंग का प्लान है। उसके बाद सोलंग वैली भी तो देखनी है। अंजलि ने अभी तक सोलंग वैली नहीं देखी है, उसका बहुत मन है देव। तुम्हारा सच में मन है अंजलि? अब वापस नहीं जाना तुम्हें? देव ने पूछा और जवाब में अंजलि ने कहा, मैं वापस नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और सोलन वैली मुझे काफी टाइम से देखनी थी, तो ठीक है, तो आज नहीं जाते, लेकिन 3 दिन बाद हम रत्नागिरी के लिए निकल जाएंगे। मुझे वहाँ कुछ जरूरी काम है जो मुझे जल्द से जल्द पूरा करना है, देव ने कहा। ये सुनते ही नैना खुश हो गई और कुर्सी से उठते हुए बोली, तो गेट रेडी गाइस, आज शाम हम लोग जंगल में जाने वाले हैं। वहीं पर बॉनफायर भी करेंगे एंड आई एम सो एक्साइटेड। जंगल? ये कौन से जंगल में जाने की बात हो रही है? देव ने पूछा। नैना कुछ कहती उससे पहले ही पीछे खड़े बिशन काका घबराते हुए बोले, यहाँ रिसोर्ट के पास तो एक ही जंगल है साहब। वो जो दक्षिण दिशा में है, भूतिया जंगल कहते हैं उसे। सूरज डूबने के बाद जो भी वहां रह जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मेरी मानिए तो वहां मत जाइए, वहां खतरा है। बिशन काका ने जो कहा वो सुनकर नैना चिढ़ते हुए बोली, आप जरा चुप रहिए काका, बेकार में डराइए मत देव को। कुछ नहीं है वहाँ, मैं वहाँ पहले भी जा चुकी हूँ और आज शाम हम जंगल में जा रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। क्यों शिवम, मैंने ठीक कहा ना? शिवम ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपना सर हिला दिया और फौरन ही उठकर अंदर चला गया। बिशन काका भी किचन की तरफ चले गए। उन दोनों के जाते ही देव ने नैना की तरफ देखा और धीरे से कहा, ठीक है नैना, अगर शिवम भाई भी यही चाहते हैं तो हम उस भूतिया जंगल में जाएंगे, लेकिन सूरज डूबने से पहले हम जंगल से बाहर आ जाएंगे। हाँ, जैसा तुम कहो देव, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा और वो गार्डन से निकलकर सीधा किचन में आ गई। मेम साहब, कुछ चाहिए आपको? नैना को देखते ही बिशन काका ने पूछा। अचानक ही नैना की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने आगे बढ़कर बिशन काका की गर्दन पकड़ ली और उन्हें हवा में उठा दिया। अब वो नैना नहीं थी, उसके अंदर मौजूद वृंदा थी। अगर तूने देव या किसी और को आज जंगल में जाने से रोका तो मैं तेरा सच सबके सामने ले आऊंगी। कैसा सच? वही सच जो तुझे रात में सोने नहीं देता। तेरा बेटा वो उस जंगल से नहीं लौटा क्योंकि तूने उसे लौटने ही नहीं दिया। तूने खुद अपने हाथों से